हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सिक्के वाले प्रश्नों की। दोस्तों सिक्के वाले प्रश्नों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। क्लियर है। बस आपको इस क्वेश्चन में यही याद रखना है, यहाँ पर क्या दिया गया, रुपए में। रुपए में दिया गया है तो सबको रुपए में कन्वर्ट कर लो, सिक्के में दिया गया है तो सभी को सिक्के में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है, बात समझ में आई, वही करना है। क्या दिया गया दोस्तों, 1 रुपये 50 पैसे। क्लियर है, यहाँ पर दिया गया 50 पैसे और क्या दिया गया, 10 पैसे। क्लियर है, 10 पैसे आपको दिया गया है। अब इनका आपको अनुपात भी दिया गया है 3:4:10। 1 रुपये का अनुपात 3, 50 पैसे का अनुपात 4 और 10 पैसे का अनुपात क्या दिया गया, 10। अब मैंने आपको क्या बताया, रुपए में दिया गया है तो सभी को क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, 1 रुपये का 3 अनुपात है तो ये 3 रुपये ही हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 3। 50 पैसे का अनुपात 4 है तो 50 पैसे के 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 रुपये हो जाएंगे। रुपए में भी तो कन्वर्ट कर रहे हैं। 5 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 5 चौके 20 और 1 ये 0, 200 हो जाएगा। तो 200 पैसे में कितने रुपए बनेंगे, 2 रुपये ही तो बनेंगे, क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपया होता है। तो 200 पैसे के 2 रुपये हो गए तो 2 रुपये बनेंगे। क्लियर है। ये क्या है, 10 पैसे। 10 पैसे का अनुपात कितना है, 10। अगर 10 का मल्टीप्लाई 10 से कर दें 100 हो जाएगा, 100 पैसे बन जाएंगे। 100 पैसे से कितना बनता है, 1 रुपया ही तो बनता है, तो यहाँ पर 1 रुपया ही तो आएगा आपका। समझ में आई दोस्तों बात। क्लियर है। 10 पैसे का अनुपात है 10, 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना हो जाएगा, 100 पैसे। 100 पैसे में कितना बनता है, 1 रुपया। 50 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 200 पैसे। 200 पैसे में कितने रुपए बनते हैं, 2 रुपये बनते हैं। समझ में आ रही दोस्तों बात। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, इन सभी का कुल योग कितना देखा, कुल मूल्य 102 रुपये दिया गया है। सभी का कुल योग 102 है तो हम क्या करेंगे, इनका भी सभी का योग कर लेंगे। 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 अनुपातों का योग करके इस योग में डिवाइड दे दो, कितनी बारी जाएगा, ये जाएगा दोस्तों आपका 6 एकम 6, 4 बचेगा 42, 6 सत्ते 42, 17 बारी चला गया। आपसे पूछा गया है कि 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। 10 पैसे का अनुपात कितना है दोस्तों, 10 ही तो है। तो क्या करेंगे, 17 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, 17 एकम 17 और 1 ही 0। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 170। क्लियर दोस्तों, समझ में आई। सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 170 होगी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ ले तो 1 रुपये का अनुपात कितना है, 3। तो 17 का मल्टीप्लाई 30 से कर दो, 17 3 कितना हो जाएगा, 51। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाती है 51। 50 पैसे का पूछ ले, 50 पैसे का अनुपात 4 है, 17 चौका कितना हो जाएगा, 68। 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 68। क्लियर हुई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। सभी को क्या करेंगे, रुपए में दिया गया है तो सभी को आप रुपए में बना लीजिए। समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में रखे हैं, जिनका कुल मूल्य 180 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। ठीक है दोस्तों, क्या क्या दिया गया, 1, 50 और 25, मतलब 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं दोस्तों, और आपके पास 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका अनुपात दिया गया, 1 रुपये का अनुपात 2 है और 50 पैसे का अनुपात 3 है और 25 पैसे का अनुपात आपको 4 दिया गया है। सभी को क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि रुपए में दिया गया है। सभी को कन्वर्ट करेंगे रुपए में। 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये 2 रुपये ही हो जाएगा। अनुपात 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने हो गए दोस्तों, 1.5 रुपया हो गया, मतलब 1.5 हो गया, 1.5 रुपया हो गया कि नहीं हो गया। अनुपात अब देखिए 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने हो गया, 25 पैसे के जब 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया हो गया कि नहीं हो गया। सभी को आप जोड़ेंगे, सभी का योग यहाँ पर कितना है, 180, और आप यहाँ पर सभी को जोड़ दीजिए। यहाँ पर सभी का योग कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 में 1.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4.5। कितना हो जाएगा, 4.5, मतलब 4.5। अब देखिए यहाँ से आप पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। क्लियर है। अब इसे कटा लीजिए, कितना हो गया, 45। 9 से कटाएंगे, 9 पंजे 45, 9 से कटाएंगे 9 दूनी 18 और 2 0 मतलब 200। 5 से कटा लीजिए, 200 को कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20। क्लियर है। और 1 0 मतलब 40 बारी चला गया। ठीक है। किसका पूछा गया है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे का अनुपात कितना है, 3 है। 50 पैसे का दोस्तों अनुपात कितना है आपका, 3। तो 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 का 4 तिहाई 12 और 1 0 मतलब 120 हो जाएगा आपका सही आंसर।
बी ऑप्शन। अब बताइए किसकी समझ में नहीं आया होगा? सबकी समझ में आ रहा है दोस्तों। रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं पहले, सबसे पहले रुपए में दिया गया है तो रुपए में कन्वर्ट कर लो। अगर सिक्के में दिया जाएगा तो क्या करेंगे? सिक्के में कन्वर्ट कर लेंगे, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? 50 पैसे का अनुपात 3 है तो 50 पैसे के रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 50 पैसे के 3 कितने बनेंगे? 1.5 रुपया बनेगा। 25 पैसे के 4 सिक्के कितना रुपया बनाएंगे? 1 रुपया बनाएंगे। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये तथा 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं। क्लियर है? यदि उनकी संख्या का अनुपात 13:11 हो तो 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों पहले के क्वेश्चन की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रुपए में नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ सिक्कों की संख्या दी गई है। क्लियर है? रुपए में नहीं दिया गया है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? और यहाँ पर 2 ही सिक्के हैं, 1 रुपये और 50 पैसे के। 1 रुपये के सिक्के हैं दोस्तों और आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं। इनका अनुपात कितना है? 13:11 इनका अनुपात है। क्लियर है? 13 और 11 इनका अनुपात है। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया? कुल संख्या कितनी दी गई है आपके पास? 240। अब अनुपातों का भी योग कर लेंगे, जब इनका योग 240 है तो अनुपातों का भी योग कर लो। 13 और 11 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों सबका योग 24। तो 24 से क्या करेंगे? इसमें भाग दे देंगे। 24 से कटेगा एक बारी और एक ही जीरो, 10 आ गया निकल के। जिसका पूछा जाए उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं? 1 रुपये का अनुपात कितना है दोस्तों? 13। तो 10 का मल्टीप्लाई 13 में कर दो, कितना आ जाएगा? 130। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई दोस्तों बात? ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। 1 रुपये की सिक्के की संख्या 50 पैसे के, दोनों का अनुपात दिया गया है। कुल संख्या आपको दी गई है 240। जब योग 240 है तो अनुपातों का भी योग करके डिवाइड दे देंगे। जिसका पूछा गया उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के रूप में, किसके रूप में? 1 रुपये। क्लियर है? फिर उसके बाद 50 पैसे, फिर 25 पैसे के रूप में। क्लियर है? 25 पैसे के रूप में है तथा इनके मूल्यों का अनुपात भी दिया गया 13, 11, 7। इनका अनुपात दिया गया 13, 11 और 7। इनका अनुपात भी आपको दिया गया है। बाद में क्या कह रहा है? अनुपात में है तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? अब इसमें आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है? रुपए दिए गए हैं कहीं पर? रुपए दोस्तों कहीं पर भी यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। रुपए में दिया गया है? नहीं दिया गया है यहाँ पर रुपए में। यहाँ पर दिया गया है 378 सिक्के। सिक्के में दिया गया है तो इनको क्या करेंगे? सिक्का बना लीजिए सभी को। क्लियर है? अब 1 रुपये के 13 सिक्के कितने बनेंगे? 13 ही बनेंगे। क्लियर है? अब 50 क्या होता है दोस्तों? 1 रुपये में 1/2 होता है, तो 11 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, 22 सिक्के बनेंगे 50 पैसे के। अब 25 पैसे क्या होता है? 1/4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 का 7 चौके कितना हो जाएगा? 28। तो 25 पैसे के 28 सिक्के बनेंगे, 50 पैसे के 22 सिक्के बनेंगे, 1 रुपये के 13 सिक्के बनेंगे। क्लियर दोस्तों? समझ में आई बात? सिक्के आपने बना लिए। सिक्के कभी भी बनाएंगे, हमेशा याद रखना, सिक्के कभी भी बनाएंगे। क्या होता है? 50 पैसे को आप सिक्के में बनाएंगे। क्लियर है? इसका अनुपात कितना है? 11। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2 होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस अनुपात में। 1 रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 4, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? समझ में आ गई दोस्तों बात? अब इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है आपके पास? 378 है। यहाँ पर इनका भी क्या करेंगे दोस्तों? आप योग कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 13, 22, 28 का योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका 63। अब 63 से इसे आप जब पूरा काटेंगे, कितनी बारी कटेगा दोस्तों? 6 बारी चला जाएगा। जिसका पूछा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो इस 6 का। क्या पूछा गया है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। अब यहाँ पर आप देखिए, अनुपात से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिक्के की संख्या पूछी गई है, तो सिक्के कितने हैं आपके पास? 22 हैं, तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे इस बारी हम। 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 22 से करेंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 का 2 कैरी का 1, 6 दूनी 12 कैरी का 1 कितना? 13। तो 132 आ गया आपका आंसर। 132 मतलब पहला ऑप्शन। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखना है हमें। सिक्कों की संख्या क्या है ये पूछी गई है, तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या कितनी है? 22। अनुपात से मल्टीप्लाई मत कीजिए, सिक्कों की संख्या निकालनी है तो सिक्कों की संख्या से ही मल्टीप्लाई कीजिए। यदि 25 पैसे सिक्कों की संख्या पूछी जाती तो 25 पैसे कितने सिक्के हैं दोस्तों? यहाँ पर 28, तो 28 से मल्टीप्लाई करते। अगर सिक्कों की संख्या पूछी गई है तो सिक्कों की संख्या से ही मल्टीप्लाई करना है, ये बस आपको याद रखना है। क्लियर होगी दोस्तों बात? अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, कितने के? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के। अब तो दोस्तों आसान हो गया, अनुपात दिया गया 30 अनुपात 11 अनुपात 7। कुल सिक्के कितने हैं? रुपए नहीं दिया गया है दोस्तों, सिक्के दिया गया है। कुल सिक्के कितने हैं? 480। क्लियर है? सिक्के कितने हैं? 480। रुपए में होता तो रुपए में कन्वर्ट करते हैं, सिक्के दिए गए हैं तो सिक्के में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? अब देखिए इसे सिक्के में कन्वर्ट करना आसान है। 1 रुपये का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 ही हो जाएगा। 1 रुपये के कितने, 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के बनते हैं? 2, 1/2 होता है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से 22 हो जाएगा। 25 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28। सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 80। तो इस योग का इस योग में आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 जाएगा, 8 6 48। किसका पूछा गया है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे का यहाँ पर कितना है? 28, तो 6 का मल्टीप्लाई 28 से कर दीजिए। 8 6 48 का कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 8 कैरी का 4, 6 दूनी 12, 4 कितना हो जाएगा? 16। मतलब 168 हैं 25 पैसे के सिक्के। 168 मतलब बी ऑप्शन। सिक्कों की संख्या पूछी गई है तो सिक्कों से ही मल्टीप्लाई करना है, ये आपको याद रखना है। क्लियर होगी दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक महिला के पर्स में 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के हैं। क्लियर है? 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनके पास कुल 120 सिक्के हैं जिनका मूल्य 50 रुपये है। तो उनके पर्स में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। क्लियर दोस्तों? कैसे सिक्के हैं दोस्तों? 50 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। क्लियर है? अगर दोस्तों मैं मान लूँगा उसके पर्स में सभी पैसे 50 पैसे के हों, क्लियर है, सभी सिक्के कितने के हों? 50 पैसे के हों, तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? उसके पर्स में कितने हैं दोस्तों? 120 सिक्के हैं। क्लियर है? तो टोटल कितने हो जाएंगे? 60 रुपये हो जाएंगे। 120 सिक्के हैं 50-50 के, तो 60 रुपये हो गए। अगर आप कहेंगे कि उसमें 25 पैसे के पूरे 120 हो जाएं तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 30 रुपये हो जाएंगे। और टोटल रुपए कितने दे रखे हैं? 50, तो 50। इसको एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। समझ में आई बात? उसके पर्स में कुल 120 सिक्के हैं। अगर आप मान लें कि सभी 120 सिक्के 50 के होते तो 60 रुपये बन गए, सभी 120 सिक्के 25 के होते तो 30 रुपये बन गए, और टोटल कितना दे रखा? 50 रुपये। एलिगेशन मेथड लगा दीजिए, क्रॉस अंतर कर दीजिए। 50-30 का अंतर आएगा दोस्तों आपका 20, 30-50 का अंतर आएगा 10। इसे कटा लेंगे, 10 1 कम 10, और 10 से कटेगा दोस्तों ये कितना? 2 बारी, तो 2:1 आ गया। क्लियर है? यहाँ पर सभी का कितना दे रखा है आपको? यहाँ पर दे रखा 120 सिक्के, तो 120 लिख दीजिए। इनका योग कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौके 12 और 1 ये 0, मतलब 40। किसका पूछा गया है? प्रत्येक प्रकार का पूछा गया है, तो 40 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे, 40 का इसमें भी कर देंगे। 40 दूनी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80, 40 एकम कितना हो जाएगा? 40, तो 80 और 40 ये हो जाएगा आपका सही आंसर, पहला ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों बात? समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ वीडियो में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।